नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका भाई बेटा गीतकार चंदन बाबू और आज हमारे साथ हैं सूर्य प्रकाश जी जो कि बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। तो आज इनकी म्यूजिक जर्नी के बारे में बातें होगी बहुत सारा और इनका तमाम एल्बम आया है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। आपने बहुत सारा एल्बम किया है तो दिमाग में कैसे आया कि मुझे म्यूजिक ही सेलेक्ट करना है? ये तो सर बचपन से ही जब हम प्राइमरी में पढ़ रहे थे तब से हमारे संगीत का बहुत शौकीन है। हम्म तभी से हम संगीत मतलब हम्म ये ठान लिए कि हमें संगीत करना है हम्म, और कुछ दिन के बाद मैं संगीत करना शुरू कर दिया। अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब कहीं भी प्रोग्राम होता था तो हम देखने जाते थे। हाँ उस वक्त स्टूडियो शो बहुत काफी होता था हाँ तो आगे बढ़कर देखते थे, लेकिन ये सोचते थे कि हम गा रहे हैं उसको। हाँ सर, हाँ तो इस तरह से संगीत के हम हाँ। आगे बढ़ाए अपने आप को। अच्छा अच्छा। तो अब तक सूर्य प्रकाश जी अब तक अपने लाइफ में कितने एल्बम गा चुके हैं आप? करीब सर एल्बम कुछ खास नहीं है तो भी हम्म। 20-25 के आसपास में होंगे। आपका 20-25। एक हमारे सिंगर आए थे सुडू जी, जिनका जसपाल जग्गी थे, जी। वो भी 20-22 एल्बम किए थे। बहुत सारा अपने ही क्षेत्र के सिंगर हैं, वो भी बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। तो आपने भी बताया कि मेरा भी कितना साल हो गया आपको म्यूजिक में रहते हुए? इस तरह तो सर करीब 4-5 वर्ष हो गया। 4-5। बट हाँ। संगीत से तो हम आज हाँ। 15 वर्ष से जुड़े हैं। 15 वर्ष से जुड़े हैं। किसी कारणवश मैं हम्म। 10 बजे तक संगीत नहीं कर पाया। आपने संगीत जब सेलेक्ट किया था कि मुझे गाना है, बजाना है या मुझे एल्बम भी करना है, तो गांव में प्रतिक्रियाएं कैसी आई थी? क्या मतलब लोगों ने आपको सपोर्ट किया था? लोगों का सपोर्ट बहुत मिला था हाँ। बट फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला था, फैमिली का। क्योंकि हाँ। हमारी जो स्थिति थी उस मिडिल स्थिति। क्लास में थोड़ा सा दिक्कत आता है, फाइनेंशियली सपोर्ट के वजह से लोग मार खा जाते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कलाकार हैं कि फाइनेंशियली सपोर्ट की वजह से बहुत दबे हुए हैं और बहुत ही अच्छे से टैलेंटेड टैलेंटेड सिंगर है जो कि फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जो कि आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं आपकी बात। तो टोटल 25 एल्बम आपने किया था? लगभग है 25, हाँ। 24-25 ऐसे ही होगा, लेकिन तो है। पहला सॉन्ग आपने कहाँ से रिकॉर्ड कराया था? पहला सॉन्ग हमारा हुआ था एक फेफना हाँ। शिवम स्टूडियो है। कितने मतलब ये वर्ष? वो करीब हो गया 4 वर्ष के आसपास में है वो। 4 4 वर्ष। वर्ष, हाँ। अब अच्छा, वहाँ पहला एक एल्बम था आपका पहला एल्बम था। अब जीवन में? बहुत तो हाँ, जीवन में हाँ। बहुत काफ़ी मशक्कत के बाद वो रिकॉर्डिंग भी हुआ। अच्छा, उस एल्बम को रिकॉर्ड करने में आपका कितना खर्च आया था टोटल? टोटल खर्च उसमें करीब 4-5 हज़ार के आसपास में आया 4 था। 5 हाँ, ऐसे ही बोले कि चलिए हाँ, हाँ, कराते हैं। रिकॉर्ड लाइव रिकॉर्डिंग किए थे या सीक्वेंस नहीं, नहीं, सीक्वेंस था। सीक्वेंस किए थे? तो उस एल्बम का राइटर का नाम क्या था? उस एल्बम का राइटर का नाम है ब्रिजेश चौबे। ब्रजेश चौबे जी। कहाँ के हैं ये? वो रघुनाथपुर के पड़ते हैं। अच्छा, मतलब बलिया के ही, हाँ, बलिया के। बलिया के रघुनाथ। अच्छा। और अच्छा भी गीत लिखते हैं वो। हम अब चाहेंगे कि वो गीत आप थोड़ा सा सुना दें दर्शकों को, अगर याद हो तो। याद है। हाँ, थोड़ा अब सा सुना। कुछ तो याद रहेगा ही। हाँ, बिल्कुल इसको बिल्कुल, 2 लाइन अगर बता हो दें। जाए तो हम चाहेंगे कि। वो एल्बम था होखे लागल धान के रोपनिया। अच्छा, वो इस एल्बम का नाम था धान की रोपनिया। हम्म, तो सीजन में हुआ था। हाँ, बिल्कुल चाहेंगे कि तो 2 लाइन हो उसमें जाए। जी वो गीत है चूंकि इस प्रकार से हम्म। कि अरे बहरा तू गईला हमके भुलैला, बहरा तू गईला हमके भुलैला, होखे लगल धान के रोपनिया हो, इहो मोरे राजा बहरा तू ना जा, काहे छोड़ा तहरा नया क्या कनिया बात है, हो। क्या बात है। ऐसे गीत था। बहुत ही शानदार मैटर था और बहुत सारा मेहनत भी आपने किया था। तो ये गाना आपका मार्केट में बजा था कि नहीं? रिस्पांस कैसा मिला था मार्केट का? रिस्पॉन्स बढ़िया मिला था उस वक्त, तो रिस्पॉन्स काफी ट्रैक्टर में बज रहा था इस तरह से। अच्छा, तो दिल जिधर भी सुनकर बहुत खुश हुआ होगा। खुश हो जाता था, कहीं हाँ। भी अगर कोई सुनता था तो हमसे आकर बताता कि आपका गीत वहाँ बज रहा था। अच्छा। तो हम उस पे अब भाई हम नहीं न करेंगे, बोलेंगे कि हाँ। चलिए, भीतर से तो फील होता था कि चलो बजने दो, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग और रहा है। काफी कई जगह हम सुन भी लिए थे उसको। हाँ 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 और पढ़ने जाते थे बीए में, हाँ। तो वहाँ पर भी सुन लिए थे इसको।
तो कोई सूर्य वजह प्रकाश क्या जी, आपने 20-25 एल्बम किया है, जो भी आपने एल्बम किया है, तो उसमें कितने राइटरों ने आपके लिए सॉन्ग लिखा था? जी, बिल्कुल, ये तो बढ़िया सवाल है। हाँ, और चंदन बाबू जी, हाँ। आप भी एक बहुत बड़े राइटर हैं। अरे ये आप सबका मोहब्बत है। वो तो ठीक है, हाँ, आपका भी प्यार आशीर्वाद हमारे ऊपर है। आपका भी एक लिखा हुआ बढ़िया गीत है, उस एल्बम का नाम है, वो शायद हम भूलते नहीं है, क्योंकि वो बहुत उसमें ब्रांडेड शब्द भी है। और क्योंकि हम नहीं, कोई और कह रहा था इस बात अच्छा, को। अच्छा। और उसके एल्बम का नाम है सखी मरद के माजान तुहरे बा, क्या बताई भतार मोर बहरे बा। हाँ, हाँ। तो ये सॉन्ग मैंने ही लिखा था, और एक बार मैं कहीं जा रहा था, स्टूडियो में ही था, तो इन्होंने कॉल किया, भैया मुझे सॉन्ग लिख दीजिए। मैंने कोई पेमेंट इनसे नहीं लिया था, और बोले तुरंत इन्होंने बोला, और मैंने इनको बोला कि जरूर, आप अपने क्षेत्र के हैं तो हमको सपोर्ट करना चाहिए, और मैंने किया भी इनसे। तो उस एल्बम का रिस्पांस कैसा था? वो बढ़िया चला, रिस्पॉन्स उसका बढ़िया मिला। हाँ, उसी एल्बम से कुछ लोग जान भी गए हाँ, कि भाई गीत आता है इनका। और सबसे बड़ी बात है कि आपका नाम जो उसमें था, हाँ, वो राइटर चंदन बाबू, और जो बड़े भैया खेसारी भैया के भी गीत हाँ, लिखते हैं बिल्कुल, आप। बिल्कुल। तो बहुत लोग पूछे कि उन्होंने लिखा है गीत, हम बोले कि हाँ भाई उन्होंने लिखा है, बहुत प्यारा आशीर्वाद देते हैं। हाँ, तो बोला कि चलिए ठीक है, आगे बढ़िए, कुछ अगर बात हुई तो बताइएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मान लीजिए, तो एक मेरा गाना हो गया, लेकिन टोटल आपने जितने राइटर हैं, कितने राइटरों ने आपके लिए काम जी किया जी था, उन बिल्कुल, लोगों का नाम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे? इतने एल्बम में सर कम से कम 4-5 वो राइटर हैं अभी भी। चारों पाँचों राइटरों का नाम बता दें। एक तो सर सबसे पहला वो राइटर आप ही हैं सर, जो ब्रांडेड राइटर है। हाँ, और बहुत अच्छा लगा है आपसे मिल करके, बिल्कुल, आपने बिल्कुल। हमको बुलाया अपने हाँ, ब्रांडेड भोजपुरी में, अरे तो बहुत खुशी हुई हमको इस बात को। धन्यवाद। और एक हैं ब्रजेश चौबे जी हैं, वो भी गीत लिखे हैं। हाँ, और एक मंटू मुस्कान जी, जो पटना से बिलोंग करते हैं, अच्छा, अच्छा। वो अभी तक वो ध्यान देते हैं, हाँ, हाँ, इतना बिल्कुल। तक कि अगर कभी अगर किसी महीने में एल्बम अगर नहीं छोड़ता हूँ, हाँ, हाँ। तो फोन करके बोलते भी हैं हाँ, हाँ। कि क्या हुआ। तो हम बोले कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो बोले कि चलिए हम ट्रैक बनवा कर दे देते हैं, ट्रैक बनवा कर भी देते हैं। हाँ, और इतना तक कि उनके यहाँ एक ममता मासूम जी है, जो भोजपुरी हाँ, हाँ। गायिका है, हाँ। वो भी अगर कहते हैं कि अगर किसी की जरूरत पड़े तो हम गा देंगे। अच्छा, सूर्य प्रकाश जी, आपने इतने एल्बम किया, आपने कभी स्टूडियो में किसी बड़े सिंगरों के साथ आपसे मुलाकात हुई, रूबरू बातें होते हुई कुछ? कभी किसी बड़े लेवल के सिंगरों से मुलाकात हुई थी कभी? नहीं, इस तरह से तो अभी हुई नहीं है। अपने लाइफ में 16-17 साल के ये कैरियर में आपने कभी किसी भी स्टार से मुलाकात किए हैं? देखिए स्टार तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन मुलाकात नहीं कर पाए हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि संगीत ऐसा चीज है, माना जाता है कि वो जितना ही रटेंगे उतना ही उसमें मिलेगा। जैसे बिल्कुल, हम आते हैं ना दही, हाँ। बिल्कुल ही दही के समान है। अच्छा। और वैसे बीच में हम संगीत 10 बजे तक छोड़ दिए। अच्छा, बीच में 10 क्या हुआ था कि 10 बरस तक आपने म्यूजिक छोड़ दिया? वो पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, हाँ, और घर के लोग नहीं चाहते थे कि मतलब हम ये करें, क्योंकि हाँ। पैसा लगता था इसमें भी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पापा मम्मी के कहने अनुसार हम छोड़ दिए। लेकिन बाद में 10 बरिस के बाद से अदर लोगों ने बहुत हम पे प्रेशर किया कि आप गाइए, अच्छा गाते हैं, और हमारे यहाँ दूर दूर में कोई सिंगर नहीं है। तो हम बोले कि चलिए ठीक है, तो फिर स्टार्ट कर दिए। उसके बाद हमारा एक एल्बम आया, उस एल्बम का नाम है कुछ कुछ खास याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद आपका एल्बम आया जो आपने लिखा है, और उस एल्बम को गाया। फिर अभी आने वाला है एक एल्बम, सैड सॉन्ग है। अच्छा, अभी आने तो वाला है। हाँ, तो सोच रहे हैं कि उसको ही दुल्हन सुना देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर हो तो सुनाइए। तो सभी लोग एल्बम आ जाते हैं तो सुनाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा एल्बम आने वाला है, हाँ, तो बिल्कुल इसका 2 लाइन अगर बोल तो देते ऐसा हैं। मत सुनाइए कि आपका गाना वायरल हो जाएगा, तो 2 लाइन अरे आप नहीं नहीं, इस तरह से नहीं है, समाज में सभी लोग अच्छे हैं। बिल्कुल। कि अरे तुहरा कसम से कहिला सनम से, तुहरा कसम से
कहिला सनम से आवेला कि ना, हमर जान हमर याद तोहे आवेला कि ना, हमर जान तोहर याद हमें आवेला कि ना। वाह, बहुत 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 तो बहुत बहुत बढ़िया है। इसमें और भी ये एल्बम शायद आएगा तो अच्छा रिस्पांस देगा आपको। ये राइटर कौन थे इसका? ये राइटर तो अब कहने क्या जरूरत है, राइटर तो आप ही हैं, खुद हैं। अरे तो इसको ठीक है, इस तो एल्बम को लिखने वाले कौन है? लिखने वाले इसमें हैं एक मंटू मुस्कान जी हैं। अच्छा। उसमें बहुत ज्यादा सहयोग आपका रहेगा, इसीलिए हम बोल दिए कि भाई पहले बता देते हैं ताकि बढ़िया रहेगा। अभी हाँ तो हम तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद हमको ऐसा लगता है कि गीत रिस्पॉन्स देगा ये। हाँ बिल्कुल। बड़े चैनल से भी इसको रिलीज करवाएंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, जरूरी है। तो आपने इतना एल्बम किया और आपने ये नहीं बताया कि कितने संगीतकार ने आपके लिए काम किया था, कितने लोगों का आपने म्यूजिक लिया था? बिल्कुल सर, म्यूजिक तो यहाँ पे हम कई मतलब संगीतकारों से लिए। बिल्कुल। और एक पहला है इसमें हमारे टंडन जो बलमुआ जी हैं, मऊ से बिलोंग करते, बहुत अच्छे सिंगर भी है, बहुत अच्छे। उन्होंने म्यूजिक दिया था। उसके बाद से यहाँ पे हम म्यूजिक के फिर आया हमारा एक यहाँ से बनकर आया था पटना से, तो वहाँ से भी म्यूजिक बन करके आता है, जो उसका नाम है शाहरुख खान। उनके यहाँ से आता है म्यूजिक बन करके। और म्यूजिक तो बहुत अच्छे अच्छे भी म्यूजिशियन है, बट अब धीरे धीरे उन लोगों से मुलाकात हो रही है। अच्छा। और बढ़िया जैसे संगीत मिलेगा वैसे वैसे कार्य किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है और आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए। भगवान करे कि आपका हर एल्बम सुपर डुपर हिट हो। तो बातें तो बहुत सारी हुई और हम चाहेंगे कि आप अपने मन पसंदीदा कोई ऐसा सॉन्ग सुनाइए जो दिल को सुकून आता हो और आप कहीं भी रहते हैं और वो गाना आप हमेशा गुनगुनाते हैं, ऐसा कोई गाना।